गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे आपके प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे क्लास 12th में तो हो सकता है आपके फॉर्मूला में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब क्वेश्चन आता है जैसे आपके पास कीटोन भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो कीटोन का ओन लिखें या एल्कोहल का ओल लिखें। कीटोन में हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं कीटोन में ओन, और एल्कोहल में क्या लगाते हैं? ओल। तो ओन लिखे या ओल लिखे, यहाँ कंफ्यूजन होता है। और 12th में जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो 2 फंक्शनल ग्रुप वाला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको देखने को मिलेगा। 11th की आईयूपीएसी बहुत सिंपल है, बहुत बहुत मतलब ये बोलेंगे 10 से थोड़ी सी एडवांस है, बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ 11th में थोड़ा सा 12th के स्टैंडर्ड की आईयूपीएसी भी सिखाऊंगा। तो जब आप 12th में एंटर करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फेस करोगे, तो आपको ट्रबल नहीं आएगा। अगर हम 11th की बात करें तो आईयूपीएसी में कुछ नहीं है, आप इजीली कर लोगे हार्डली एक टर्न में, बट वी विल टेक 2 और 3 टर्न टू कंप्लीट इट। तो मैंने बोला आपको, अगर आपके नेम में या आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सब्सिडरी है। तो 2 में से मेन कौन होगा, उसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर गिवन है 11th में। 12th में नहीं है, तो आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने लिख के रख लेना है। जनरली बच्चे इसको भूल जाते हैं, इस पर अटेंशन नहीं देते हैं और बाद में जाकर ट्रबल खड़ी होती है। अब आपके 12th में कौन कौन से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है? COOH इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, और ये तो है ही है, देखो ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद HSO3, ये कभी काम नहीं आएगा। ये एस्टर की प्रायोरिटी इससे कम है, इससे कम एमाइड CONH2, इससे कम प्रायोरिटी साइनाइड की, इससे कम CHO की, इससे कम कीटोन है ये एल्डिहाइड बेटा कीटोन की, इससे कम एल्कोहल, इससे कम अमाइन, NH2 को अमाइन बोलते हैं, इससे कम एल्कीन, इससे कम एल्काइन। अब मतलब ये है कि जैसे आपके पास किसी कार्बन चेन में आपके पास COOH भी है और आपको दे दिया OH भी है, और आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से मेन कौन है। तो यहाँ देखो COOH यहाँ है और OH यहाँ है, तो OH और COOH में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? COOH की। तो आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा COOH, और आपका जो मेन नहीं होगा वो कौन होगा? OH। सही है। तो इस तरीके से डिसाइड करना होता है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका लगता है सफिक्स, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, जानते हो। और ये जो मेन नहीं है ये बन जाता है ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। कल पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखने की होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी पड़ेगी बोर्ड में अगर आपको परफॉर्म करना है। नीचे देखिए होमोलोगस सीरीज है, ऑलरेडी आपकी 10th में पढ़े हुए, तो आपने क्या बोलोगे? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे मैंने लिया मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, टॉप से बॉटम चलने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा? बिकॉज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज देन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। तो टॉप से बॉटम चलोगे तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है मॉलिक्यूल को दूर ले जाने के लिए। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। सही है। गैप कितना है ईच मेंबर में? CH2 का गैप है, देख लो। एटॉमिक मास के टर्म में कितना गैप है? 14 AMU का गैप है। सही है। और होमोलोगस सीरीज के मेंबर में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। क्या ये क्वेश्चन आएगा 11th में? मेरे अकॉर्डिंग 0 पॉसिबिलिटी है, नहीं आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपका नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इस चैप्टर की जान है ना। तो आपका चैप्टर ढंग से यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो ऑलरेडी जनरल आपको पता था, 10th में पता है, कुछ आपने 3rd या 4th चैप्टर में कर लिया है। तो अभी जो पढ़ोगे वो इस चैप्टर का बिल्कुल कोर पार्ट है। सही है। स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा,
नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे फर्स्ट जो सिस्टम आता है वो आता है ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम मतलब पुराने जमाने में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम एक्सेप्ट करे थे बिना किसी रूल रेगुलेशंस के, वो आज भी वैसे वैसे चले आ रहे हैं। अब जैसे देखो, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे, मतलब आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो जनरल नेम पे आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे आपने बोला टॉलुइन, तो टॉलुइन इसका IUPAC नेम नहीं है, बट आपको 12th की बुक्स में, आपकी कॉम्पिटेटिव की बुक में इसको टॉलुइन नाम से ही मिलेगा। अब आप बोलोगे सर क्या लर्न करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो 12th में आपके काम आएंगे और इनके फॉर्मूला विद नेम आपको पता होना चाहिए। ये नेम ट्रिवियल सिस्टम वाले नेम है, मतलब पुराने जमाने में इनका ये नेम था, आज भी वही नेम ऑर्गेनिक बुक्स में चल रहा है। अगर मैं IUPAC की बात करूं तो CH3 होता है मिथाइल, तो IUPAC नेम होगा इसका मिथाइल बेंजीन, बट कई जगह नाम चला आ रहा है इसका टॉलुइन, तो टॉलुइन ही बोलते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CH3 लगा देंगे तो ये बनता है टॉलुइन। अब टॉलुइन का फॉर्मूला कोई पूछ ले आपसे तो इसका फॉर्मूला है C6H5CH3। आप बोलोगे बेंजीन तो C6H6 होता है सर, 6 होता है, बट इसका जब 1 हाइड्रोजन हटेगा और CH3 लगेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि जब भी बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप अटैच होगा तो उसका 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और वो ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H5CH3 टॉलुइन। ऐसे ही OH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H5OH। ये हमें 12th में याद रहने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पढ़ा और यहीं साफ हो गया, जाना चाहिए 12th में हमारे साथ। NH2 है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H5NH2। ये है एसिटोफिनॉल, बेंजीन रिंग पर COCH3 कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H5COCH3। ये है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन ट्रिवियल नेम नहीं है, ये IUPAC नेम है, बट मैंने लिख दिया साथ में। क्यों लिखा? ताकि ये भी आपको 12th में काम आएगा नेम, तो आप याद कर लो इसे भी। तो ये क्या है? C6H5NO2। ये है एनिसोल। एनिसोल मतलब ईथर का फॉर्मूला ही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5OCH3। तो ये नेम आपको ध्यान रखने हैं, ये ट्रिवियल सिस्टम के नेम है। इन्हें भी आप किसी एक पेज पर आप लिख लें और आपके स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूला वहाँ आएगा, फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद दिस देन व्हाट विल हैपन, पता लगे फिनॉल का फॉर्मूला ही पता नहीं है हमें, तो आगे क्या पढ़ोगे? एनिसोल रिएक्ट विद दिस एंड दिस विल फॉर्म, तो एनिसोल का फॉर्मूला तो पता हो हमें। इसलिए ये सारे जो फॉर्मूला है ट्रिवियल सिस्टम वाले फॉर्मूला है, इसको छोड़कर तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। टॉलुइन का मतलब क्या है, फिनॉल का मतलब क्या है, एनिलीन का क्या मतलब है, एनिसोल का क्या मतलब है, एसिटोफिनॉल का क्या मतलब है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, कुछ और नया देखते हैं। देखो कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ मैं। कई बार नेम में आता है नॉर्मल, आइसो, नियो, कई बार आएगा 1 डिग्री पेंटेनॉल, कभी बोलेगा 2 डिग्री पेंटेनॉल, कभी बोलेगा 3 डिग्री पेंटेनॉल, तो डिग्री का मतलब भी आना चाहिए। अब देखो सुनो ध्यान से, है ना। जैसे आपने लिया पेंटेन, अगर पेंटेन में आपको पता है 5 कार्बन होते हैं, पहली चीज तो ये देखो, सबसे पहली चीज तो बेसिक चीज पता होनी चाहिए, पेंटेन में कितने कार्बन है और पेंटेन का फॉर्मूला क्या है। दूसरी चीज, पेंटेन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं या डबल हैं, ये चीज हमें पहले पता होनी चाहिए। तो पेंटेन में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और पेंटेन के पास 5 कार्बन है। ये 10th की नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए, 11th क्लास में नहीं है तो मैं पढ़ा के आ रहा हूँ पीछे के लेक्चर्स में। देखिए ध्यान से, अगर किसी मॉलिक्यूल के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हो, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो इसके नाम के आगे लग जाता है बेटा नॉर्मल। तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल पेंटेन। इसको कई बार बोलते हैं एन पेंटेन, ऐसे ही एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये हो सकता है। सही है। अगर आपने इस कार्बन से 5 कार्बन से कार्बन हटा लिया और आपने लगा दिया यहां इस जगह, मतलब ट्रायंगल जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ ऐसे, ये ट्रायंगल, या फिर यूं समझे, एक कार्बन एटलीस्ट ऐसा हो जो 3 और कार्बन से अटैच हो। तो ये कार्बन है जो कितनों से अटैच है? 1, 2 और ये 3। तो 2 मेथड्स हैं समझने के, या तो ट्रायंगल जैसा बन जाए
या एटलीस्ट वन कार्बन ऐसा हो चेन में जो 3 और से अटैच हो, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। इसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। ये भी बेटा पुराने जमाने का नेमिंग है, आइसोपेंटेन। तो ये आपको बोलेगा आइसोब्यूटेन बनाइए, तो दिमाग चकराएगा आइसोब्यूटेन कैसे बनाएंगे। तो आइसोब्यूटेन कैसे बनाओगे? 4 कार्बन, 1 2 3, ये बन गया आइसोब्यूटेन। तो ये कार्बन है जो 3 से और अटैच है। सही है। तो ये सब क्या है, सारे प्रैक्टिस के खेल है ऑर्गेनिक में, इसलिए ऑर्गेनिक को बोलते हैं प्रैक्टिस मांगती ऑर्गेनिक। आइसोपेंटेन। अब आप अपने घर पर आइसो हेक्सेन और आइसो हेप्टेन बना के देखना। अब देखो, अगर आपका पेंटेन में 1 कार्बन ऐसा हो जो एटलीस्ट आपके 4 से अटैच हो, 1 कार्बन ऐसा हो जो 4 कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं नियो। इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। मैं करके दिखाऊंगा आपके सामने। अब जैसे मैंने बोला नियो हेक्सेन आपको बनाना है साहब। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, ये तो पता है ये। अब हेक्सेन में 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया नॉर्मल वाला। आइसो बनाना है तो यहाँ लगा दो, ये लग गया आइसो। क्लियर। नियो बनाना है तो यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दो, बन गया नियो। सही है। तो स्ट्रेट का मतलब नॉर्मल, ट्राइंगल जैसा दिखे आइसो, क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखे, स्क्वायर जैसा दिखे नियो। सही बेटा। तो ये पैटर्न है आपका आइसो, नियो और इन चीजों का। दूसरा होता है डिग्री। अब डिग्री वाला सबसे ज्यादा काम आता है 12th में आपके। अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैंने बोला पेंटेनॉल, पेंटेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C5H11OH। तो पेंटेनॉल में क्या स्पेशल है? अगर सारे कार्बन मैंने स्ट्रेट चेन लगाए और फंक्शनल ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, मैंने फर्स्ट कार्बन पर अटैच करा कॉर्नर पर, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री पेंटेनॉल। मतलब क्या है? जो फंक्शनल ग्रुप है वो कॉर्नर के कार्बन पर अटैच है, सिंपल वर्ड, और वो कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री पेंटेनॉल। लेकिन अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच करा जो 2 और कार्बन से अटैच हो, फिर सुन लो, अगर फंक्शनल ग्रुप मैंने ऐसे कार्बन से अटैच करा जो 2 और कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री पेंटेनॉल। सही है। अब मैंने यहां से हटाया कार्बन और यहां लगा दिया, तो मैंने क्या बोला? अगर फंक्शनल ग्रुप, ये यहां फंक्शनल ग्रुप, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो 3 और कार्बन से अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो 3 और कार्बन से अटैच हो, उसको बोलते हैं 3 डिग्री पेंटेनॉल। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइसो नियो नॉर्मल का इससे कोई भी कोरिलेशन नहीं है, इसको कोरिलेट मत करना। ये पुराने जमाने का सिस्टम है, वो बहुत रेयर काम आएगा, ये लेटेस्ट है, ये बहुत काम आने वाला है। तो नॉर्मल में आपका फंक्शनल ग्रुप जनरली कॉर्नर पर होता है 1 डिग्री में। 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो 2 और से अटैच है। 3 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो 3 और से अटैच है। सही है। तो ये ध्यान रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री है 3 डिग्री। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप क्लोरोहेक्सेन के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइसोमर्स बताना। सही है। आपको क्लोरोहेक्सेन के 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आइसोमर्स बना के बताने हैं मुझे, है ना। एंड ओनली 1 एग्जाम्पल। ये आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाले में आपको बताना है ये आइसो है, नियो है या नॉर्मल है। सेकंड क्वेश्चन में बताना है इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। सही है बेटा। तो देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इसको। सारे कार्बन स्ट्रेट चेन है तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, क्या बोलोगे? नॉर्मल ब्यूटेन। इतना तो आता है ना। ये कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 और कार्बन से अटैच है, तो आप क्या बोलोगे? आइसो। हाउ मेनी कार्बन? 5, तो क्या बोल दोगे? आइसो पेंटेन। यहां देखिए, अब बोलोगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल जैसा होगा। नहीं, इसको ध्यान दो, ये
इससे अटैच है और ये 2 से अटैच है, सही है। ये इससे अटैच है और ये 2 से अटैच है, ट्राइंगल बन रहा है देखो ऐसे। तो ये क्या है, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, आइसोहेक्सेन। अब यहाँ देखो, ये देखो, ये जो कार्बन है 4 से अटैच है, दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे, नियो। हाउ मेनी कार्बन, 6, तो आप क्या बोलोगे, नियो हेक्सेन, सही है। अब यहाँ देखो OH इस कार्बन से अटैच है, बस कॉर्नर वाले से, तो क्या बोलोगे, 1 डिग्री है भाई, ये 1 2 3 4 5, तो 1 डिग्री पेंटेनॉल। ये क्या है, ऐसे कार्बन से अटैच है जो 3 से और अटैच है, तो आप क्या बोलोगे, 3 डिग्री वाला है भैया। ये कॉर्नर पर अटैच है, देख लो अकेला है कॉर्नर पे, तो ये क्या है, 1 डिग्री वाला है। ये इससे अटैच है और ये किससे अटैच है, 2 से और अटैच है, तो कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। तो पहली चीज तो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना आना चाहिए। बनेगा कैसे, बनाना भी सिखाऊंगा, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आइसोमेरिज्म में सिखा दूंगा मैं, बट सबसे पहले हमें पहचानना आए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता क्या है, सही है। अब स्टार्ट करते हैं आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नेमिंग में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बता रहा हूँ आपको, कि नेम लिखने का कॉन्सेप्ट। जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम लिखने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिनके नाम पहले स्टार्ट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, तो क्लोरीन मीथेन से पहले लिखा हमने नेम, तो क्लोरीन क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। हम लिखेंगे जैसे क्लोरोब्यूटेनॉल, तो क्लोरोब्यूटेनॉल में देखो आप, मैं कर लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 4-क्लोरोब्यूटेनॉल। अब देखो क्लोरो नाम पहले आया तो ये प्रीफिक्स है, ब्यूटेन कार्बन चेन को शो कर रहा है तो ये वर्ड रूट है, और ओल क्या शो कर रहा है, सफिक्स। तो IUPAC के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा नेमिंग के, प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो है वो बताता है आपके आगे लगने वाले नामों को। कौन कौन जनरली 99% केस में प्रीफिक्स होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, NO2, ये सारे के सारे प्रीफिक्स होते हैं। ध्यान रखना, इतने से बहुत सारा काम चल जाएगा आपका, ये सारे के सारे प्रीफिक्स होते हैं। वर्ड रूट का मतलब है कार्बन चेन, उसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, दैट्स ऑल। सफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके पास है वो आप जानते ही है ना। तो मैंने जो प्रीफिक्स सफिक्स वाला टेबल बनाया था फंक्शनल ग्रुप का, वो टेबल इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को लिखना है आपको। उस समय ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ मैं, आलस मत करना, आलस करोगे फिर बचाने वाला पैदा नहीं होगा 12th में, क्योंकि वो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी आपके 12th में। ये IUPAC में बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, और रटना नहीं है उसे, आप लिखकर चिपका लीजिए आपकी टेबल के सामने। आप नॉर्मल डेली लाइफ में उसको देखोगे, आते जाते अपने आप ही पता लग जाएगा आपको कौन प्रीफिक्स होता है कौन सफिक्स होता है, सही है। अब देखिए, सबसे पहला रूल है आपको, जब भी आप नेमिंग करें कंपाउंड की, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है नेमिंग में, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। अब सबसे लंबी कार्बन चेन कैसे पता लगेगी, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो इसमें 7 कार्बन हुए, देखते हैं आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कौन सी लोगे, आप वो कार्बन चेन लोगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो आपके सबसे ज्यादा कार्बन किस चेन में है, इस चेन में है ये, तो आपके लिए आपकी कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। और ये आपकी मेन कार्बन चेन है, ये जिसको हम बोलते हैं वर्ड रूट, इसी के बेस पर नाम होगा, है ना। रूल नंबर 2, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल सही है। अब नंबरिंग रूल में अब आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करते थे ना 10th में, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर।
1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो इस कार्बन की लोकेशन क्या मिली हमें मिली 3 4 5 पर मिली। लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 तो इधर से लोकेशन क्या है इसकी 4 आई। तो कॉन्सेप्ट ये है, आपको नंबरिंग हमेशा इस तरीके से करनी है कि जो मेन कार्बन चेन पर ग्रुप प्रेजेंट हो उस ग्रुप की न्यूमेरिक वैल्यू मिनिमम आपको मिले। फिर सुन लो, नंबरिंग आपको उस तरफ से करनी है जिस तरफ से जिस कार्बन पर आपका ग्रुप प्रेजेंट हो उसको सबसे छोटी न्यूमेरिक वैल्यू मिले। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 तक तो नंबर आ रहा है इसका। इधर से करोगे 1 2 3 4 तो 4 नंबर आ रहा है। तो 5 और 4 में छोटा कौन है 4 है। तो आप ये पैटर्न अडॉप्ट करोगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बोलते हैं नंबरिंग रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक्चुअली IUPAC में 2-3 रूल से इंपॉर्टेंट है, अगर वो कर लिए तो समझो सारे रूल्स हो गए, है ना। एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। अब जैसे आपको इसका बोला कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखिए अभी हमें रूल के साथ साथ मैं आपको नेम्स भी बना के सिखाऊंगा बीच बीच में, कि ये पता लगे कि रूल तो पढ़ लिए बहुत सारे हमने बट नेमिंग एक की भी नहीं आती है। तो स्टार्ट करते हैं ना। ये आपका 11th के स्टैंडर्ड की IUPAC, इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड 11th में नहीं, बट मैं इससे बहुत अपर लेवल सिखाऊंगा आपको। देखिए आपसे बोला इसका IUPAC नेम लिखना है, सही है। फॉर्मूला क्या है आपको याद कर लो। फॉर्मूला ध्यान रखो, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्लस सफिक्स। गॉट इट बेटा। अब देखिए ध्यान से, रूल नंबर 1 क्या कहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करिए। तो गिने 1 2 3 4 5 कार्बन हुए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से गिने 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस चेन में है, 8 वाले में है। तो आप क्या लोगे, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये होगी भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब बात करते हैं नंबरिंग की। अब यहाँ ध्यान लगाना है ना, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ 1 से स्टार्ट करी, यहाँ से बहुत कचरा हो जाएगा उसमें जब लिखूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना। तो मैं लिखूंगा 1 2 3, ये 3rd 4, सही है बेटा। और ये 5 6 7 और ये 8। तो क्लोरीन कौन से नंबर पर के कार्बन पर अटैच है, 3rd पर अटैच है। तो आप लिख दोगे 3 प्लस मिथाइल, ये मिथाइल है CH3, कौन से नंबर के कार्बन पर है, 4 पर। तो सम क्या आ रहा है 7। लेकिन अगर नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट करी 1 2 3 4, ये 4th कार्बन, 5th 6th 7 ये 8। तो अब देखो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो CH3 कौन से कार्बन पर आ रहा है, 5th पर। और क्लोरीन कौन से कार्बन पर आ रहा है, 6th पर। सम कितना हो रहा है 11। तो आप देखो कौन सा नंबर छोटा है, 7 या 11। तो आप बोलोगे सर 7 छोटा है। तो नंबरिंग कौन सी करोगे, नंबरिंग या ये वाली लोगे या ये वाली लोगे। हम नंबरिंग लेंगे ये वाली, और ये आपकी नंबरिंग रॉन्ग है, भूल जाइए उसको, सही है। तो ये नंबरिंग और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल, यही सबसे बड़े रूल है। तो ये कर लिए, बाकी जो छोटे मोटे। अब देखिए फॉर्मूला पर आइए। Cl को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरो। ये मिटा रहा हूँ बेटा, मैं अपना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यहाँ से, ये हटा रहा है ना, समझ भी आई हमें। देखिए और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रीफिक्स का, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ने वाला टॉपिक है ये। देखिए क्लोरो और CH3 को क्या लिखा है, मिथाइल। मैंने क्या बोला था, क्लोरो ब्रोमो आयोडो मिथाइल इथाइल एल्काइल नाइट्रो, ये सब प्रीफिक्स होते हैं। इनके नाम सबसे पहले लिखते हैं, बाद में नहीं आते इनके नाम। अब क्लोरो और मिथाइल में भी अल्फाबेट में कौन पहले आता है, C पहले आता है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, C पहले आता है। तो पहले हम नाम लिखेंगे क्लोरो का। तो क्लोरीन कौन से नंबर के कार्बन पर है, 3 पर। तो आप क्या लिख दोगे 3 क्लोरो। मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन पर है, 4 पर। आप क्या लिख दोगे 4 मिथाइल, सही। ये प्रीफिक्स हो गया आपका। अब आते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो क्या बोलते हैं, ऑक्ट। सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। तो आप क्या लिख दोगे सफिक्स में ए, क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं, तो नाम क्या बन जाएगा 3-chloro-4-methyl octane। सही है, फिर जोड़ के लिख देना एक साथ। कुछ आप करना है, यहाँ से मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये बनाना मुझे दिखाना, बना के देखने कितने लोग करके दिखाते हैं। करता तो कोई है नहीं, वैसे चांस कम ही लगते हैं करने वालों के। ये थोड़ा इजी कर देता हूँ, चलिए आपके लिए। ये बनाना है ना, एक ये बनाना सिंपल देता हूँ आपको बनाने के लिए। डबल बॉन्ड CH2, ये सफिक्स आ गया अभी, है ना। इन टू के मुझे IUPAC नेम बना के बताना आप लोग कि कैसे आप इनके नेम करने वाले हो। सही है, 2 रूल सॉल्व करते हैं फिर पैक करते हैं इसको। देखिए बेटा 2 रूल सॉल्व देखिए। रूल नंबर 3, अगर आपका नंबरिंग में बोथ द साइड सम बिल्कुल सेम आता है, जैसे हम नंबरिंग करते हैं, है ना, मैं करके दिखाता हूँ, बिना करे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो सम क्या आ रहा है, ब्रोमीन का नंबर क्या है 2 और आयोडीन का नंबर क्या है 5। तो आप क्या लिख लोगे 2 + 5 = 7 आ रहा है सर, यहाँ से करने पर, है ना, ब्रोमीन और आयोडीन की पोजीशन का सम। और नंबरिंग में जैसे करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। सही है, तो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी तो आयोडीन की पोजीशन 2, ब्रोमीन की पोजीशन 5, तो यहाँ से करने पर भी क्या आ रहा है 2 + 5 = 7। अब चक्कर पड़ गया। अगर आपकी नंबरिंग करने पर दोनों साइड से नंबरिंग का सम सेम आता है, उस केस में आपको क्या करना है, नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ ऐसा ग्रुप अटैच हो जो अल्फाबेट में पहले आता हो। फिर सुन लो, उस ग्रुप की तरफ से करनी है जो अल्फाबेट में पहले आता हो। तो आयोडीन का I और ब्रोमीन का B, अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है B, तो आपको नंबरिंग करनी है इस तरफ से, इसको प्रायोरिटी देनी है। तो आपको ये लेना है और ये रॉन्ग कर देना है। सेम है लेकिन हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ब्रोमीन को। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। सही, और रेयर चांस है फंसेगा ऐसा रूल, लेकिन फंस जाए तो करना भी है। अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 सेम लेंथ की कार्बन चेन हो तो क्या, भाई आपने बोला ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करिए, लेकिन एक से ज्यादा सेम लेंथ की कार्बन चेन हो तो क्या। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये बहुत रेयर चांस है रूल आएगा, ये रूल रेयर चांस है, बट सीख लो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कौन सी है भाई, अगर आप ये कार्बन चेन लोगे, ध्यान से देखना बेटा, पहले मैं तो गलत करके दिखाता हूँ। तो इस कार्बन चेन पर कितने साइड ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 पूरा, है ना, 2 साइड ग्रुप्स आर अटैच। अगर हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली तो, लेकिन अगर मैं बताना पड़ेगा मुझे लंबा चौड़ा ये, अगर मैं वो दूसरी वाली कार्बन चेन लेता हूं लॉन्गेस्ट के फॉर्म में, तो देखते हैं क्या होता है। ये अगर मैं दूसरी वाली लेता हूं, ये वाली, तो क्या होता है देखते हैं। हाउ मेनी साइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 1 2 और ये 3। तो कॉन्सेप्ट ये है, आपको वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ साइड ग्रुप अटैच हो। उसमें कितने थे, ओनली 2 साइड ग्रुप्स थे, इसमें कितने हैं 1 2 और 3 हैं। तो ये रूल ध्यान रखना है ना, तो बहुत रेयर चांस वाला रूल है। बेसिकली मैं बताऊं आपको, IUPAC में 3 ही रूल है, ये रूल यहाँ तक इतना कर लिया और फॉर्मूला ध्यान रखा तो आपकी 80% IUPAC यहीं कंप्लीट। ये 3 रूल ध्यान रखने में मोटा मोटी आपको IUPAC में, बाकी सारा काम हो जाएगा, है ना। ओके, आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।